हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस की इस सीरीज में मैं डॉक्टर शीरीन आपके साथ साथ ताकि आपको मेडिकल के मैदान में, हेल्थ केयर के मैदान में होने वाली नित नई रिसर्चेस से और मुख्तलिफ मालूमात से भी आगाह करती रहूं। तो आज हम बात करेंगे एक निहायत अहम नफ्सियाती रुझान की, तस्दीकी तासुब यानी जिसे कि कन्फर्मेशन बायस है, जिसे तस्दीकी तासुब कहा जाता है। तो ये वो ज़हनी रुझान है जिसमें हम लाशऊरी तौर पर सिर्फ वही मालूमात तलाश करते, याद रखते और शेयर करते हैं जो हमारे पहले से मौजूद अकायद की तस्दीक करें। यानी जो हमारे माइंड में हमेशा से फीड हुआ हुआ है ना, हमारा माइंड कंडीशन हुआ हुआ है, दिमाग में वही ख्यालात बैठे हुए हैं बचपन से, जिस घराने में पैदा हुए, माहौल में पैदा हुए, जहाँ हमारी ग्रोथ हुई, तो वो जो हमारे अकायद बन गए हैं ना, उनकी तस्दीक करने वाला जो ये रुझान है, इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। लेकिन ये सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारा दिमाग तवानाई बचाने के लिए ना कॉग्निटिव शॉर्टकट्स कहते हैं, वो इस्तेमाल करता है। यानी जब हमारी किसी बात पर राय बन जाती है, पक्की राय, तो दिमाग उसे महफूज रखने की कोशिश करता है, क्योंकि नई और मुखालिफ मालूमात को कबूल करना जहनी तौर पर मेहनत तलब होता है। अब रिसर्च बताती है कि जब हम अपने नजरिए के खिलाफ हमें सबूत मिलता है, तो दिमाग के वो हिस्से मुतहरक हो जाते हैं जो खतरे और दिफा से मुतालिक हैं। यानी हम सच को भी हमला समझने लगते हैं। जैसे आप देखें ना, अक्सर नहीं हुआ है ऐसा, आपकी दोस्तों की महफिल है या कोई भी आप व्हाट्सएप पे ग्रुप है, आपने एक बात कही, कोई नई जदीद रिसर्च के मुताबिक वो बात है, लेकिन मुझे मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है कि जवाब में मुझे जो है उसके नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिले हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो अपने पहले से जो दिमाग में मौजूद नजरियात हैं, उन्हें उनके खिलाफ कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहते। तो यानी कि हम सच को भी हमला समझने लगते हैं। यही वजह है कि लोग जैसे कि अपनी पसंदीदा डाइट को हर मसले का हल समझते हैं। आप देख लें, इस पे हर एक की अपनी राय है। या फिर किसी एक डॉक्टर की बात को बिल्कुल आखिरी मान लेते हैं, हाथ में मान लेते हैं, नहीं वो डॉक्टर अच्छा है, बस उसने जो कहा है उसकी मालूमात उसी से फायदा होगा। ऐसा नहीं है। देखें, सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने नजरिए से वो ऐसे अफराद वह अपने नजरिए से मिलते जुलते पेजेस को फॉलो करते हैं। देखिए ना, वही फॉलो करते हैं, इतनी आती है सोशल मीडिया की फॉरवर्ड, मेरे पास जो है पोस्ट आती हैं, वो वही होता है कि जो उनके जैसे ख्वातीन है हमारी, जो नजरियात बैठे हुए हैं, तो जो उनकी नजरियात को फेवर करते हुए होंगे ना, वो वही फॉरवर्ड कर रहे होंगे। तो अब जरा इसको हम मेटा लेवल पे बात करते हैं। देखें, तस्दीकी तासुब सिर्फ मालूमात चुनने तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये 3 सतहों पर काम करता है। जैसे एक होता है इंफॉर्मेशन सीकिंग बायस, यानी हम वही सर्च करते हैं जो हम मानना चाहते हैं। दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन बायस, यानी हम गैर वाज़ेह मालूमात को भी अपने हक में समझ लेते हैं। तीसरा है मेमोरी बायस, हमें वही बातें ज्यादा याद रहती हैं जो हमारे अकीदे को मजबूत करें। अब सेहत के मैदान में ये तासुब बहुत खतरनाक हो सकता है। मसलन अगर किसी शख्स ने सुना कि शुगर की दवाई नुकसानदेह है, वाकई यकीन करें, ऐसा मेरे अपने 2 जानने वाले, और अब उनकी डेथ हो चुकी है, कि वो शुगर की दवाई नुकसानदेह समझते थे, डायबिटीज के पेशेंट थे, मगर दवा नहीं यूज करते थे। तो अब इस तरह का जो शख्स होगा, वो सिर्फ वही वीडियोस देखेगा जो इस बात की तायद करें कि हाँ भाई, शुगर की दवा नुकसानदेह है, और वो हजारों मरीजों के फायदे को नजरअंदाज कर देगा। इसी तरह से वैक्सीन, जैसे अब कोविड आया था, बहुत से लोग वैक्सीन के खिलाफ थे, अक्सरियत खिलाफ थी, उन्होंने नहीं लगवाई। तो इसी तरह वैक्सीन, फास्टिंग, सप्लीमेंट्स या हार्मोन्स के मामले में भी यही होता है। अच्छा, अब अगर जैसे मैं अपने साथी जितने भी डॉक्टर्स हैं, बतौर डॉक्टर उनको कहना चाहती हूँ कि हमें ना सिर्फ मरीजों को आगाह करना है, बल्कि खुद भी इस तासुब से बचना है, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान है। और तहकीक बताती है कि जो प्रोफेशनल्स है ना, वो भी कंफर्मेशन बायस का शिकार हो सकते हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? वो ये कि जानबूझकर मुखालिफ राय पढ़ें। जो आपके मुखालिफ कोई शख्स हैं, जो आपसे अलग नजरिया रखते हैं, सुने उनकी बात भी, अपनी राय को सवालिया निशान बनाएं, सिस्टमेटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस को तरजीह दें, और जज्बाती रद्दमल को पहचानें। याद रखें, साइंसी सोच का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा दुरुस्त हैं, बल्कि उसका मतलब ये है कि हम दुरुस्त होने की कोशिश में अपनी राय बदलने के लिए तैयार हैं। अगर हम वाकई सेहत के मामले में दुरुस्त फैसले करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि अपने सोचने के तरीके को भी समझना होगा, क्योंकि असल शऊर तो अपनी सोच को जांचने से शुरू होता है ना। देखिए, खुद को पहचाने। सबसे बड़ी जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस है। और जो नई नई मालूमात हैं, इतनी अब रिसेंट जो रिसर्चेज हो रही हैं, उनको भी सुने, समझें, सोचें, परखें, और फिर फैसला करें। चलें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें, और जुड़े रहें जानने के लिए मजीद मालूमात अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।